व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अर्ली मैरिज के जो योग होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, उसके बारे में। तो क्या सिचुएशंस रह सकती हैं किसी की अगर अर्ली मैरिज होगी, कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या योग होते हैं, कौन से हाउसेज हैं इन्वॉल्व, इस सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो योग होता है अर्ली मैरिज का, वो होता है शुभ ग्रहों की दृष्टि या कंजक्शन इन द 7th हाउस। आप सब लोगों को पता ही होगा, ये हमारी कुंडली का 7वां घर होता है जो कि मैरिज से रिलेटेड होता है। तो यदि किसी भी कुंडली में शुभ ग्रह, स्पेशली गुरु और शुक्र की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भी गुरु जब सप्तम भाव पे दृष्टि डालते हैं गोचर में, तभी मैरिज का योग बनता है या सप्तम भाव से गुजरते हैं। ठीक है, तो कुंडली के अंदर भी यदि इन ग्रहों का शुभ दृष्टि हो, मतलब ये ग्रह किसी और ग्रहों से पीड़ित ना हो, है ना, नीच के ना हो, और शनि की या राहु जैसे प्लैनेट्स की कंजक्शन में ना हो, दृष्टि में ना हो, शुभ कंडीशन में हो, शुभ ग्रह शुक्र और गुरु, तो ये कंडीशन बनती है। सपोज अगर जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि दोनों प्लैनेट्स सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये अर्ली मैरिज का योग बन जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ना ही 7th हाउस पे किसी मैलेफिक प्लैनेट का इंफ्लुएंस होना चाहिए, शनि या राहु, सैटर्न या राहु यहाँ पर नहीं होने चाहिए, या फिर इनके ऊपर दृष्टि नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। जैसे सैटर्न अगर यहाँ बैठता है तो ये तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेगा। अगर राहु सपोज करो लगन में बैठ गया, तो ये जो योग होता है अर्ली मैरिज का, जो शुभ ग्रहों की दृष्टि से बनता है, ये नलीफाई हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, फिर इस योग का कोई फायदा नहीं होता है। तो पहला ये है कि आपके जो सप्तम भाव में या तो शुभ ग्रह होने चाहिए, शुभ स्थिति में होने चाहिए, या इनके ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी गुरु की और वीनस की कंजक्शन होगी तो भी ये योग बनेगा। अकेला वीनस भी होगा तब भी योग बन सकता है, अकेला जुपिटर होगा तब भी योग बन सकता है, लेकिन कोई भी बुरी दृष्टि, मैलेफिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी योग बनेगा। इन प्लैनेट्स की जुड़ी हुई अगर दशाएं अंतर्दशाएं आ जाती हैं अर्ली एज में, तो शादी जल्दी होने के चांस बनते हैं। जो सेकंड योग है वो है शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव पे। अब शुक्र शुभ स्थिति में होना चाहिए। सबसे पहली शर्त ही ये है कि जिस भी प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूं वो शुभ स्थिति में कैसे होगा, उस प्लैनेट वो खुद प्लैनेट कोई नीच राशि में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर शनि या राहु का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए, केतु का नहीं होना चाहिए, मंगल का नहीं होना चाहिए। तो जैसे शुक्र की स्थिति यहाँ पर है और वो दृष्टि डाल रहे हैं, या शुक्र बैठे हुए हैं खुद सप्तम भाव में, ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर शुक्र शुभ स्थिति में है तो ये आपकी जो है अर्ली मैरिज के योग बनाएगी। ऐसे लोग जो अर्ली मैरिज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर मेल या फीमेल जो है अट्रैक्शन में ज्यादा रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। शुक्र का अगर प्रभाव है सप्तम भाव पे तो इन लोगों को जो है अपोजिट सेक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए इनकी मैरिज कई बार जल्दी हो जाती है। ये डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हमें मैरिज जल्दी करनी है, और हो भी जाती है। अब ये योग स्पेशली मेष राशि में यदि शुक्र हो, यहाँ पर मेष राशि लिखी हो और यहाँ शुक्र और दृष्टि पड़ रही हो, तो ये योग प्रोमिनेंट बनता है मेष राशि वालों के लिए, या मेष लग्न वालों के लिए ये जो है प्रोमिनेंट योग बन जाता है जल्दी अर्ली मैरिज की। और ये अट्रैक्शन के कारण ही बनता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, और अपोजिट सेक्स की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ आपका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए अर्ली मैरिज होती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारी मैरिज जल्दी हो जाए, हम अपनी लाइफ में जो है पारिवारिक लाइफ में जल्दी सेट हो जाए। और मैं तीसरा जो योग बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ
शुक्र और सप्तमेश। सप्तमेश का मतलब है अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं तो सप्तम भाव का मालिक खुद शुक्र हो जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉरस वालों का, ठीक है। तो यहाँ पे सप्तम भाव का मालिक हो गया मंगल। तो मंगल और शुक्र जो नेचुरल कारक है मैरिज के लिए, शुक्र और मंगल का कंजक्शन हो गया 4th हाउस में। मतलब ये दोनों प्लैनेट सप्तमेश, सप्तम भाव का मालिक कोई भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट, सिर्फ एक शनि को छोड़ के, जो मैलिफिक प्लैनेट्स होंगे उनको छोड़ के कोई भी शुभ प्लैनेट, शुक्र, इन दोनों का कंजक्शन अगर 4th हाउस में है तो भी जल्दी मैरिज का योग बनता है। लेकिन इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है, जो फर्स्ट शर्त है, वो तो लागू रहेगी ही रहेगी। इनके ऊपर भी कहीं से भी शनि या राहु का प्रभाव नहीं आना चाहिए। शनि राहु कोई भी इसके ऊपर दृष्टि ना या कंजक्शन ना हो तो ये प्रोमिनेंट योग बनेगा और मैरिज जल्दी होगी। अब स्थिति में हमने टॉरस का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मंगल यहां पर है वीनस के साथ, तो मतलब चौथे घर पे दृष्टि भी आए तब भी ये योग बनेगा, ठीक है। या फिर चौथे भाव का जो मालिक होगा उसका कंजक्शन हो जाए इन प्लैनेट्स के साथ, वीनस के साथ। यहां पर चौथे भाव का मालिक कौन बनेगा? 5 नंबर सूर्य। तो सूर्य का कंजक्शन यहां पर हो गया सप्तम के लॉर्ड के साथ, शुक्र 4th का लॉर्ड वीनस के साथ। ये कंजक्शन भी अर्ली मैरिज का योग बनाएगा, ठीक है, बशर्ते राहु की या शनि की दृष्टि ना हो, केतु की भी दृष्टि ना हो। स्पेशली केतु की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केतु तो क्या करेगा, इन चीजों से जो है अलगाव पैदा कर देगा। केतु का स्पेशल। राहु और शनि क्या डैमेज कर सकते हैं, अगर दृष्टि पड़ गई तो इस कॉम्बिनेशन को डैमेज कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन केतु क्या करेगा, वो अलगाव ही पैदा कर देगा, इतना डैमेज कर देगा कि इस चीजों से अलगाव ऐसे इंसान को हो जाएगा, वो सोचेगा मैं शादी करनी ही नहीं है। तो मैं आपको चौथा योग यहाँ पे बताने वाला हूं कि क्या सिचुएशन हो सकती है कि अर्ली मैरिज होगी। तो यहां पर हम लेंगे सप्तमेश और लग्नेश का कॉम्बिनेशन। मतलब पहले घर का मालिक और 7वें घर का मालिक या तो केंद्र में कहीं भी स्थित हो या त्रिकोण में। तो हमारे केंद्र हाउसेज ये होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 8वां, सॉरी 10वां, ठीक है। और त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां। तो यहाँ पर लग्न का मालिक है मंगल और सप्तम भाव का मालिक शुक्र है। तो शुक्र की इन दोनों की पोजीशन या तो यहाँ पर हो, लग्न में ही हो, वीनस मार्स, ठीक है, केंद्र में कहीं पर भी हो वीनस मार्स, या त्रिकोण में हो वीनस मार्स। ये सिचुएशन बनेगी अर्ली मैरिज की। लेकिन इसमें शर्त यह है कि छठे 8वें और 12वें भाव का मालिक जो है इन पर दृष्टि ना डाले, ठीक है। ये और शनि राहु केतु की दृष्टि या कंजक्शन इनके साथ ना हो। अगर सपोज करो यहाँ पे सैटर्न की कंजक्शन हो गई, ठीक है, तो वो वैसे भी सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा और इस योग को यहाँ पे खराब कर देगा। उसी तरीके से सैटर्न राहु का यहाँ कहीं भी कंजक्शन हो, सैटर्न राहु, चाहे एक प्लैनेट हो चाहे दोनों हो, ठीक है, शनि राहु, या इन जो ये हाउसेज है, छठा घर, ठीक है, तो यहाँ पर बुध है, तो बुध का कंजक्शन भी अगर इनके साथ कहीं भी हो गया, छठे घर का मालिक बुध है ना, मेष लगन के हिसाब से, आप अपने लगन के हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पर बुध आ गया, यहाँ आ गया, तो ये इस योग को खराब कर देगा। यहाँ पे अष्टम का मालिक खुद मंगल है, लेकिन लगन का भी है, इसलिए वो लग्नेश वाला रिजल्ट ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके तीनों, मतलब छठे, 8वें या 12वें भाव के मालिक तीनों के तीनों जो है एंटी हो। अगर जो उसमें से लगन का भी मालिक होगा और एक साइन छठे, 8वें या 12वें घर में आ जाएगा, तो फिर वो वाला जो योग है या वो असर है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मंगल 8वें घर का मालिक भी हो गया, तो हम पहले घर के असर को लेकर ही चलेंगे वहां पर, ना कि 8वें को। पहले घर वाला असर ज्यादा आएगा। तो एक ये भी योग बनेगा अर्ली मैरिज का। तो अगर छठे, 8वें या 12वें घर का इंपैक्ट नहीं है, शनि राहु केतु की दृष्टि नहीं है इन दोनों प्लैनेट्स पे, लगन के स्वामी और सप्तम का स्वामी केंद्र में और ट्राइन्स में कहीं भी बैठे हो शुभ स्थिति में,
ठीक है। इनसे जुड़ी हुई जैसे ही दशा अंतर्दशाएं आएंगी तो इनकी वही 18 से 19-20 साल की एज में, मैक्सिमम 21 साल की एज में जो है शादी हो जाती है। आप में से किसी भी कुंडली में ऐसा योग है और अर्ली मैरिज हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो जब भी हमने कुंडली का विश्लेषण करना है तो काल पात्र का हमेशा ध्यान रखना है। काल पात्र का मतलब है, अब पुराने जमाने में तो बच्चों की भी शादियां कर दी जाती थी, आज भी हैं कुछ कम्युनिटीज ऐसी, राजस्थान की तरफ चले जाओ, गुजरात की तरफ चले जाओ, जो बिल्कुल देहात के लोग हैं वो अभी भी जल्दी शादी कर देते हैं, बहुत जल्दी बच्चों की शादी कर देते हैं, 13-14 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, ठीक है। तो उनका काल पात्र उनके हिसाब से चलेगा। उनकी कुंडलियों में अगर ऐसे योग होंगे तो वो 13-14 साल आप मान के चलो, 15 साल मान के चलो। और अगर आप शहर में रह रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो आपके लिए अर्ली मैरिज का मतलब होगा कि 25 से पहले पहले ही हो जाएगी आपकी शादी, है ना। 18-19 भी नहीं, 20, 21, 22, 23 साल में शादी हो जाना या 25 से पहले पहले भी शादी हो जाना तो अर्ली मैरिज के ही साइन होते हैं काल पात्र के, आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। पुराने जमाने में तो अर्ली मैरिज का ही जाती थी 13, 14, 15 साल, 16 साल, 18 साल, ठीक है। अब अर्ली मैरिज कहते हैं 25 से पहले पहले। तो इस टाइप के योग होंगे तो आपकी 25 से पहले पहले शादी होने के पूरे चांस रहेंगे। अब इसमें विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ शनि राहु केतु की, लेकिन सूर्य भी क्रूर ग्रह माना गया है। कई बार सूर्य भी सेपरेशन का काम करता है, इसलिए सूर्य की कंजक्शन को भी आप इसमें मैलिफिक ही मानेंगे। किसी भी योग में अगर सूर्य भी दृष्टि डाल रहा है या सूर्य की भी कंजक्शन है तो वो मैलिफिक योग माना जाएगा, उसमें डिले हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। अब एक योग में और बता रहा हूं जिसमें सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी हम लेंगे। देखो, मैरिज के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये जो मैंने 4 योग बताए आपकी कुंडली में हो और इनके ऊपर कोई मैलिफिक दृष्टि ना हो, फिर भी आपकी मैरिज लेट हो रही है, तो हो सकता है कि आपका सेकंड हाउस डैमेज हो। तो उसमें क्या करना है, फिर दोबारा हम मेष लग्न की कुंडली लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे 3 लॉर्ड चाहिए हमें। सप्तम का मालिक वीनस, फर्स्ट का मालिक मंगल और सेकंड का मालिक भी वीनस है। तो ये तो मेष लगन की कुंडली में हम दूसरा लगन ले लेते हैं, चलो तो फिर ज्यादा समझ आएगा। तो हमने टॉरस लगन बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा हमें डिटेल में समझ आएगा क्योंकि मेष लगन में हमारा दूसरे का और सातवें का एक ही मालिक है वीनस, तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे तीनों प्लैनेट्स अलग अलग हैं। फर्स्ट का मालिक है आपका वीनस, ठीक है। दूसरे का मालिक है बुध, मर्क्यूरी, और सप्तम का मालिक है मंगल। ये तीनों प्लैनेट अगर कुंडली के अंदर लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 1st हाउस लग्नेश ट्राइन्स में बैठे हो या केंद्र में बैठे हो, ठीक है, केंद्र में बैठे हो मर्क्यूरी, मार्स, ठीक है, या ट्राइन्स में बैठे हो वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, तो ये सिचुएशन भी इन हाउसेज में जब बैठे होंगे तो अर्ली मैरिज का योग बनेगा इस सिचुएशन में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेकंड का लॉर्ड जो कि हमारी फैमिली को ग्रो करता है, सेकंड हाउस डैमेज होगा तब भी दिक्कतें आती हैं मैरिज लाइफ में। स्पेशली दिक्कतें आती हैं फैमिली ग्रोथ होने की। आफ्टर मैरिज हो भी गई तो आफ्टर मैरिज जो है बच्चे होने में दिक्कत आ जाती है। अगर सेकंड हाउस डैमेज है, उसका लॉर्ड डैमेज है, ठीक है, 5th हाउस डैमेज है, उसका लॉर्ड डैमेज है, मैरिज तो हो जाएगी लेकिन बच्चे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से बाद में सेपरेशंस के योग बनते हैं, बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई एंटी दशाएं आ जाती हैं, 6th हाउस की दशा आ गई तो तलाक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हाउस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेकंड हाउस का भी प्लैनेट लग्ना के साथ और सप्तमेश के साथ कहीं मिल के बैठा है, शुभ पोजीशन में बैठा है, कोई मैलेफिक दृष्टि नहीं है, तो फिर आपकी मैरिज अर्ली मैरिज होगी। और ये सिर्फ अर्ली मैरिज के योग नहीं है, ये शुभ विवाह योग भी है। मतलब ऐसे लोगों को विवाह का सुख भी अच्छा मिलता है। मैरिज तो हो जाती है अर्ली, सुख भी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे अगर 5th हाउस का लॉर्ड भी कंजक्ट कर जाए, जैसे इसमें मर्क्यूरी ही है, तो भैया इन लोगों के ना लव मैरिज होने के बड़े चांस हो जाएंगे। तो लव मैरिज के ऊपर भी मैं एक एपिसोड बना दूंगा आपके लिए, उसमें डिटेल में हम सिर्फ लव मैरिज की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम अभी बात कर लें अर्ली मैरिज की, जिनकी मैरिज जल्दी हो जाती है या टाइम पे हो जाती है। तो यहाँ पर जो है एक योग मैं और बताने वाला हूँ चंद्रमा और सूर्य से रिलेटेड। तो चंद्रमा की पोजीशन आपकी, जो और योग बताए मैंने
4 योग, इनमें से कोई भी एक योग बन रहा हो। इसके अलावा चंद्रमा की पोजीशन अगर पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें या 9वें भाव में हो तब भी अर्ली मैरिज के योग बनते हैं। और ये विशेषकर जो है पुरुष कुंडली के लिए है। जो मेल कुंडली है उसकी बात कर रहा हूं। मेल कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है, और 7वें, 8वें या 9वें भाव में हो, ये पोजीशन भी अगर मेल कुंडली में है, ठीक है, तो भी जल्दी मैरिज के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ शर्त है कि कोई एक आधा योग जो है सप्तम भाव का, जो 4 योग आपको पहले समझे, उनमें से कोई भी एक योग बनता हो और चंद्रमा की पोजीशन ये हो, मेल कुंडली वालों के लिए जल्दी मैरिज के योग बनते हैं। तो फीमेल कुंडली वालों के लिए सूर्य काम करता है ऐसे ही। फीमेल कुंडली के लिए सूर्य की पोजीशन 1st, 2nd, 3rd, 7th, 8th एंड 9th, इनमें से कहीं भी प्लेस्ड हो फीमेल कुंडली में तो उनकी मैरिज जल्दी होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ योग मैंने बताए, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो ये एक फीमेल कुंडली है, आप देख लीजिए। इसमें जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो, ठीक है। अब इसमें देखो मंगल अपनी राशि का बैठा हुआ है लगन में, जिसकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, और वीनस भी अपनी राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मतलब सप्तम भाव का और मंगल का आमने सामने दृष्टियां पड़ रही हैं लॉर्ड्स की, दोनों की, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बन गया। प्लस यहाँ पे एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है जो कि 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो ये शुभ दृष्टि मानी जाएगी सप्तम भाव पे चंद्रमा की। और यहां से जो गुरु हैं वो अपनी नवम दृष्टि से भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो नवम दृष्टि से सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह 9th हाउस का प्लैनेट जो चंद्रमा है, शुभ ग्रह, उसकी दृष्टि पड़ रही है। खुद वीनस बैठे हुए हैं अपनी राशि में सप्तम भाव में, प्लस मंगल जो लग्न का मालिक है वो भी सप्तम भाव को देख रहा है लग्न में बैठ के। तो इनकी जो मैरिज हुई 20 साल की एज में हुई आजकल के ज़माने के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुंडली एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग जो है और चेक कर सकते हैं। अगर किसी की जल्दी शादी हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना डेट ऑफ बर्थ मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। मैं देखूंगा आपकी शादी क्यों हुई है जल्दी, ठीक है, कौन से प्लैनेट से रिस्पॉन्सिबल थे। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई अड़चन शादी में आ रही है, तो आप जो है अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाएं, अपना टाइम बर्बाद ना करें। देखो, एस्ट्रोलॉजी का फायदा तभी है जब आप टाइम से किसी चीज़ का उपाय कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो योग बन गए हैं उसके उपाय नहीं हो सकते। अगर कोई मैलेफिक दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे और आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो उस प्लैनेट की रेमेडी से भी आपकी शादी जल्दी हो सकती है, या वो प्लैनेट जो रुकावट दे रहा है उसे हम रोक सकते हैं। आप कुंडली चेक करवाइए, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे ही करवा लीजिए, लेकिन आपको अगर मुझसे करवानी है तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।